अगर आप हाल ही में प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या फिर प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि 50 लाख से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो आपने सेलर का 1% टीडीएस काटना है। 1% टीडीएस यानी कि जो भी वैल्यू होगी, लेट से 65 लाख रुपए, तो 65 लाख का 1% 65,000 रुपए। लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि जो सेलर है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो पैन कार्ड से काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में हमें अप्लाई करना पड़ेगा टैन। टैन के लिए भी पैन होना जरूरी है। तो अगर आपके पास पैन नहीं है तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए और पैन कार्ड अप्लाई कर लें। और अगर आप किसी रेजिडेंट से खरीद रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को रेफर करिए और इस वीडियो में देखिए कि कैसे फॉर्म 26 क्यूबी आप भर सकते हैं बड़ी इजीली। लेकिन बात ये आती है कि अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट से खरीद रहे हैं तो उस केस में हमें अप्लाई करना पड़ेगा टैन। क्या हम टैन खुद अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, ये वीडियो देखने के बाद आप टैन खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं कि आप अपना टैन यानी कि टैक्स पेयर्स अकाउंट नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए। एक तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास है, और दूसरा आपके पास आपकी एक ईमेल आईडी क्रिएटेड होनी चाहिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उस ईमेल आईडी के ऊपर आएगी। तो अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना है, चाहे आप गूगल क्रोम खोलिए, चाहे मोजिला फायरफॉक्स खोलिए, वो आपकी मर्जी है। उसके अंदर आपको वेबसाइट का नाम डालना है, दैट इज www.tin-nsdl.com। जैसे आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो 2-3 ऑप्शन आएंगे, उसको ओके कंटिन्यू कर देंगे। आपको राइट साइड पे जो दिखेगा, मतलब आप जब देख रहे होंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा, वहां पर लिखा होगा अप्लाई फॉर टैन। आप अप्लाई फॉर टैन पे क्लिक करेंगे। वो आपसे पूछेगा कि आप नया टैन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप न्यू टैन पर क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपके पास एक जनरल इंस्ट्रक्शंस का फॉर्म खुल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर वही सब लिखा होगा जो आज मैं आपको बड़े इजी शब्दों में बताने वाला हूं। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखेगा, वहां पे लिखा होगा कि आप कौन है, यानी कि जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, कि आप ट्रस्ट हैं या फिर आप एचयूएफ हैं या इंडिविजुअल हैं या फिर आप कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है। फिलहाल आप इंडिविजुअल या एचयूएफ सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपके पास डीएससी है तो आप नीचे वाले ऑप्शन देख सकते हैं, अदरवाइज डीएससी नहीं है तो आप इसी ऑप्शन से कंटिन्यू करिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके पास एक फॉर्म 49 भी खुल जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर वो आपसे ये मांगेगा कि आपका वार्ड कौन सा है। वार्ड अगर आपको नहीं पता है तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा कि आप यहां से अपना वार्ड चूज कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नई वेबसाइट खुलेगी जिसके अंदर आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी स्टेट से हैं, मतलब आपकी स्टेट का नाम कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है। जैसे मेरे केस में मैंने डी सेलेक्ट कर लिया, देन डी के बाद मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब दिल्ली के बाद ये सभी वार्ड्स खुल गए। अब इसके अंदर मैंने ये देखा, लेट्स से कि मैं मयूर विहार का ढूंढ रहा हूं, तो मयूर विहार एम से शुरू होता है, तो एम से शुरू होने वाले ये तीसरा नंबर था। मैंने इस वार्ड को सेलेक्ट करके नीचे किया, सबमिट कर दिया और वो वार्ड वहां पर आ गया। अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये दिखना है कि आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ है। फिलहाल मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूं। देन उसके बाद आपको श्री श्रीमती में से कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे केस में श्रीमती है। देन उसके बाद आपको लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डालना है। देखिए, यहां पर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम भले ही गलत प्रिंटेड है पैन पे, आप वही डालिए जो पैन पे प्रिंटेड है, क्योंकि अगर पैन से मैच नहीं करेगा तो आपको टैन अलॉट नहीं होगा। आप बाद में चाहे तो उसको करेक्शन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, बट फिलहाल जो भी आपके पैन में नाम मेंशन है, आपका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मेंशन है, आप वही यहां पर डालें। देन उसको स्क्रॉल करने के बाद नीचे वो आपसे पूछेगा एड्रेस। एड्रेस यहां पर आपको पूरा डालना है, यानी कि आपको हाउस नंबर भी डालना है, आपको सारी चीजें डालनी है। तो इट्स प्रेफरेबल अगर आप वो वाला एड्रेस डालें जिसका आपके पास प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड। पैन कार्ड पे आपको पता है कि एड्रेस नहीं होता, तो आधार कार्ड आपके पास एक प्रूफ है, हालांकि आपको वो लगाना नहीं है, बट अगर आप वही एड्रेस डालेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा आगे उस चीज को सपोर्ट करने में। इसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना। फोन नंबर डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन उसके एक चीज याद रखिए, पिन कोड डालना मैंडेटरी है, प्लस इसके बाद जो है ईमेल आईडी डालना मैंडेटरी। और ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आप ऑपरेट करते हैं, क्योंकि टैन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसी ईमेल आईडी पर आएगी।
आप ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद आप अपना पैन डालिए। और एक बात ध्यान रहे, पैन को बिल्कुल ध्यान से डालना, गलत पैन मत डाल देना। पैन डालने के बाद वो आपसे ये पूछेगा कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं पेमेंट करने के लिए, आप किस ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं। आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे तो अंदर ऑप्शन सिर्फ नेट बैंकिंग का नहीं होगा, अंदर यूपीआई का भी ऑप्शन होगा, वॉलेट का भी ऑप्शन होगा, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन होगा, तो सारे ऑप्शंस होंगे। आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। अब स्टेप 2 में आप देखेंगे कि जब वो नेक्स्ट पेज पर आएगा तो नेक्स्ट पेज पे वो आपसे कहेगा कि भाई ये देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने डाली है, ये चेक कर लो कि आपने इंफॉर्मेशन सही डाली है गलत डाली है। एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। गो थ्रू करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास पेमेंट पेज का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट पेज का ऑप्शन यानी कि आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, वॉलेट से कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया यूपीआई से, और कितनी पेमेंट है, मात्र 65 रुपीज, 65 रुपए की पेमेंट करनी है आपको। मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया, वहां पर अपनी यूपीआई आईडी डाली। अगर आप यूपीआई आईडी नहीं डालना चाहते, उसी के साथ में आप देख रहे हैं कि एक स्कैन को वो आ रहा होगा क्यूआर कोड, आप उसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट क्लिक करेंगे पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद ये पेज ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा उसी पेज पर जहां से आपने स्टार्ट किया था, यानी कि वापस टिन NSDL की वेबसाइट पर चला जाएगा। वहां पर जाने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन होगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा ऑप्शन होगा एक्नॉलेजमेंट, और तीसरा ऑप्शन होगा न्यू एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना है। अब जो लास्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, आपने इस एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट निकालना है, पहले साइन करना है। जो एक बॉक्स बना होगा उस बॉक्स के अंदर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, सिर्फ एक ये टैन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट आई है इसको एक एनवेलप में पैक करके आपने स्पीड पोस्ट करना है इस एड्रेस पे। 3 से 4 दिन में जब भी ये स्पीड पोस्ट मिलेगा, उसके 3 से 4 दिन बाद आपकी ईमेल, जो आपने ईमेल इसमें भरी होगी, उसके पास उस ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगा आपका टैन। अब आपने टैन अप्लाई कर लिया, अब आप टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया, यानी कि आपने बची हुई पेमेंट अपने सेलर को कर दी, और उसका थोड़ा सा अमाउंट जो भी 1% का अमाउंट था वो आपने अपने पास रख लिया। अब उस 1% के अमाउंट को आपके अपने पास नहीं रखना, आपने उसे गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो ये टीडीएस का अमाउंट आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया, किसी भी बैंक में जाके आप डिपॉजिट करवा सकते हैं एक चालान भर के। लेकिन यहां पर भी आपका काम खत्म नहीं हुआ। टैन अप्लाई कर दिया, टीडीएस डिपॉजिट करा दिया, अभी आपको भरनी पड़ेगी टीडीएस की रिटर्न। टीडीएस की रिटर्न आपको भरनी पड़ती है, जो भी क्वार्टर में आप टीडीएस जमा करा रहे हैं वो खत्म होगा, जो उससे अगला महीना आएगा उसकी 25 तारीख से पहले पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैंने आज टीडीएस काटा और आज ही डिपॉजिट करा दिया, तो अभी चल रहा है जून वाला क्वार्टर कब एंड होगा, 30 जून को, तो अगला महीना कौन सा है, जुलाई। तो यानी कि 25 जुलाई से पहले पहले मुझे टीडीएस की रिटर्न डिपॉजिट करानी है। टीडीएस की रिटर्न डिपॉजिट कराते समय आपको सेलर का जो पैन है वो कोट करना पड़ेगा उस टीडीएस की रिटर्न में। सेलर का पैन यानी कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप उसका पैन लेंगे और टीडीएस रिटर्न में उस पैन को कोट करेंगे ताकि उसको उसका क्रेडिट मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपका जो एक डाउट था कि टैन कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे टीडीएस भरा जाता है इन केस अगर आप प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट से परचेज कर रहे हैं, वो क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों से शेयर करिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।